उत्तराखंड की शांत वादियों में आज कुछ सुगबुगाहट सी होने लगी है। एसएसबी के प्रशिक्षित लोग सरकार की दोहरी नीतियों के चलते आज आंदोलन करने को उतारू। मेरा नाम खिलानंद पंत है। मैं गुरेला संगठन से यहाँ पर इस समय कोषाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई 4-5 सालों से चल रही है। पहले एसएसबी सेवा सुरक्षा बंधुत्व नाम से थी और स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसको रखा गया था। 1962 में भारत चाइना युद्ध में गुरेलाओं की अहम भूमिका निभाई थी। वहाँ जाके इनको फिर गवर्नमेंट ने एक मान्यता दे दी कि मतलब इनको प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण दे के आज हमारे यहाँ पर नज़दीकी क्षेत्र चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से हम जुड़े हुए हैं। हम इस समय चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में छुलापे गांव में रहते हैं। हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। आज यहाँ से हम ट्रेनिंग सुविधा सेंटर होने के बाद हमारा कार्य इस समय हम जनता के लिए मतलब जनसेवाओं के आगे बढ़े रहते हैं। कहीं पर दुर्घटना होगी, बाढ़ क्षेत्र हो गया, कहीं पर वहाँ हम लोग अहम भूमिका निभाते हैं। और कहीं पर सूचना पुलिस के साथ भी हम गुप्त सूचनाएं देते रहते हैं, भाई यहाँ पर ये नुकसान हो रहे हैं, यहाँ पर ये घटना होनी जा रही है करके। इसके बाद जो करते करते आज स्थिति यह है कि यही ट्रेनिंग हमारे पूर्ववर्ती राज्यों में दिया गया था, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। आज मतलब वहाँ उग्रवाद संगठन हुआ तो आज सरकार ने उनकी मांगें सुन ली हैं, क्योंकि आज उनकी स्थिति यह है कि वो लोग ये चाहते हैं कि मतलब उत्तरांचल, शांत उत्तरांचल को भी, शांत उत्तराखंड को भी, वो जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति है और आसाम, मेघालय, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति है, वह स्थिति आ जाए। आज राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर डाल दी है। जब भारत चाइना युद्ध हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे। गुरेलाओं को भी अहम भूमिका दी थी इनने। उस समय चाइना में जाकर के भी यहाँ की फौज को, यहाँ की फौज सैनिक जो लड़ाई लड़ रही थी उनको गुप्तचर सूचना दी थी। हमारे देश के लिए इन्हें बहुत भूमिका निभाई थी लड़ाई के टाइम में। गुरेला की संगठन वाले हूँ। पौड़ी में 1 महीने 2 दिन किए हमने। वहाँ से आके गल्ला गाँव और ये पाटन और यहाँ चांदमारी और ये समन्या 4 वक्त यहाँ की ट्रेनिंग। अच्छा, कितने साल पहले? 25 साल। सरकार ने भी माना कि जब तक जो ट्रेनिंग नहीं करेगा इस बल में भर्ती नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ के जो भाई लोग आज एसएसबी में भर्ती हैं, वो इसीलिए उसी ट्रेनिंग की वजह से वो भर्ती किया था। ट्रेनिंगें होती थी, हम बुलाया करते थे। उन दिनों 5 रुपया 2 रुपया दे के सारा पैसा ये लोग खा जाते थे। एसएसबी वाले हमारे जो बड़े बड़े अफसरान थे, अफसरान पैसा खा जाते थे। कभी रामलीला वगैरह होगी थी, वहाँ पर वॉलंटियरों की तरह हमें ड्यूटी दी जाती थी। कभी कहीं मतलब जंगल एक्साइजें होती थी, जंगल एक्साइजें भी दी जाती थी समय समय पर। आज सरकार ने सब बंद कर दिया है। यही मांग हमारी पूर्वोत्तर राज्यों की थी। आज गवर्नमेंट ने उनको नौकरी भी दे दी है, पेंशन भी दे दी है, मृतक आश्रितों को तक भी पेंशन दे दी है। लेकिन उत्तराखंड की मांग 4-5 सालों से हमारी लड़ाई चल रही है, कोई नहीं सुन रहा है। माओवादी यहाँ पर इतने सक्रिय हैं। नेपाल की सीमाओं हमारी चंपावत जिला पंचेश्वर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी माओवादियों का संगठन है। और यहाँ पर बनबासा में जुड़ा है, बनबासा में भी माओवादी मतलब संगठन उतना सक्रिय है। बहुत गुरेला भावों को उत्साह दे रहा है कि तुम लोग यहाँ आओ, प्रलोभन दे रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे संगठन से जुड़ो, कहाँ लगे हो तुम। मतलब ये आज देश मतलब बिल्कुल ही सोया है। आज से अक्टूबर माह में हमने चाइना वालों ने 10 किलोमीटर हमारी भूमि कब्जा कर दी। वहाँ भी गुरेला भाइयों ने यह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को सूचित किया कि भाई हमारे मतलब आज ये चाइना ने 10 किलोमीटर क्षेत्र भूमि क्या नाम कहते हैं हस्तक्षेप कर ली है। सारे बॉर्डर उसने हेलीपैड बना दिए हैं। स्थानीय जनता इतने सालों से इतने लोग हैं कि कम से कम हमारे लोग 10,000 लोग हैं, उसमें भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हिमाचल के लोग भी केस जीत चुके हैं, हाईकोर्ट से केस जीत चुके हैं और उनकी भी सरकार अभी नहीं सुन रही है। तो वहाँ के लोगों की कहना यह है कि हमारी भी स्थिति यही है कि हमारा भी चाइना बॉर्डर है और नेपाल बॉर्डर है। स्थिति ऐसी ना आ जाए कि कोई हम में से देशद्रोही नहीं बन जाए, क्योंकि गरीबी है, भूखमरी है, कोई इनकम के साधन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है और खेती पाती इस समय कुछ हो नहीं रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा में है कि शाम को खाने के लिए 2 रोटी भर के लिए पर पेट के लिए भोजन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में देश की स्थिति बहुत विकट आने वाली है। राज्य हमारा उत्तराखंड इतने शांत राज्य होने के बावजूद भी इसमें स्थिति ऐसी आने वाली है कि जम्मू कश्मीर न बन जाए, पूर्वोत्तरी राज्यों की तरह न बन जाए। आज हमारा एक भाई देश सैनिक में है, इसी ट्रेनिंग करने के बाद एक भाई देश सैनिक है, एक भाई घर में बेरोजगार है। सभी हमारे सांसदों से बात हुई, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय द्वारा भी बात हुई। उनने लिखित भी दिया कि भाई तुम्हारी मांग हम सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 महीने का आश्वासन मतलब साल भर हो गया, उसमें भी कोई हमारी प्रक्रिया चालू नहीं है। जितने 5 सांसद है इस समय कांग्रेस की सरकार है, 5 सांसद हमारे कांग्रेस के हैं उत्तराखंड से। एक तरह से सौभाग्य भी है, लेकिन सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य भी है कि हमारी बातें आगे नहीं बढ़नी। भोले भाले ये पहाड़ी लोग सरहदों पर हमारे देश के जवानों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो।
लेकिन एक देश में दो कानून की मार से ये मजबूर हो गए हैं आंदोलन करने के लिए। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। गुरिल्ला संगठन जिंदाबाद, गुरिल्ला संगठन जिंदाबाद, गुरिल्ला संगठन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कहीं माओवाद की सेंध इस संगठन के लोगों को ना लग जाए, तब शायद सरकार के लिए काफ़ी तकलीफदेह होगा और बहुत देर हो चुकी होगी। बीमार के लिए गिरीश चंद पंत की रिपोर्ट।